नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। 1893 ईस्वी में केब ने द करेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजपूताना पुस्तक लिखी। जयपुर कछवा वंश के सिक्के। सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1728 ईस्वी में जयपुर नगर में सवाई जयपुर टकसाल की स्थापना की। राजपूताना में जयपुर पहला राज्य था जिसे मुगलों द्वारा स्वतंत्र टकसाल लगाने की अनुमति प्रदान थी। सबसे अधिक सिक्के जयपुर और सवाईमाधोपुर टकसाल के मिले हैं। जयपुर का सिरह डिओडी बाजार चांदी के टकसाल के नाम से प्रसिद्ध था। जयपुर के सिक्के संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। जयपुर में कछवा वंश द्वारा प्रचलित सिक्के झाड़शाही थे। जयपुर टकसाल का प्रतीक चिन्ह 6 पत्तियों का झाड़ था। जयपुर के सिक्कों पर एक तरफ कचनार के पेड़ की टहनी अंकित थी। कचनार का पेड़ भगवान श्री राम का पवित्र प्रतीक चिन्ह था। बेराट व सांबर से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ उदयपुर के सिक्के। चांदोड़ी, आरीशाही, चित्तौड़ी, स्वरूपशाही, शाह आलमी, भिलाड़ी, ढींगला, त्रिशूलिया, ये सभी मेवाड़ उदयपुर के सिक्के थे। मेवाड़ में अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का एलची था। मेवाड़ के एकमात्र जागीर जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के ढालने का अधिकार था वह सलूम्बर थी। रंगमहल, हनुमानगढ़ से मिले कुषाणकालीन सिक्कों को मुरंडा कहा गया है। गुरारा, सिक्कर, रेड़ और नगर, टोंक, विराटनगर, इस्माइलपुर, सांबर और जसंतपुरा, जयपुर नगरी, चित्तौड़गढ़, नौभरतपुर से पंचमार्क जिन्हें आहत या मार्क्ड सिक्के भी कहते हैं मिले हैं। जयपुर, सांबर, रेड़, टोंक, बयाना, भरतपुर, अहेड़ा, अजमेर से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि राजस्थान में 1948 में बयाना, भरतपुर के समीप हल्लनपुरा गांव से मिली है। 31 रुपया जिसे बोपुसाई या बोरसी रुपया भी कहा जाता था, कुचामन से निकलता था। द्रम, विंसोपक, रूपक, दिनार, ये सभी चौहानों के सिक्के थे। पारुथ द्रमो मालवा के परमारों के शासनकाल के सिक्के हैं। जोधपुर शहर के देसी टकसाल में निर्मित चांदी के सिक्के पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। अक्केशाही रुपया चांदी का मोहम्मद शाही, तांबे का डोरिया सिक्के जैसलमेर के सिक्के हैं। पुराना रुपया 11 सना, रामशाही रुपया, कटारशाही, चेहरेशाही, ये बूंदी के प्रचलित सिक्कों के नाम हैं। राजस्थान में प्रचलित छोटे सिक्के टका, पैसा, अधेला, छदाम व दमड़ी थे। तांबे के सिक्के फदिया, ढींगला, डब्बूशाही थे। उदयशाही सिक्के डूंगरपुर, विजयशाही सिक्के जोधपुर, सालिमशाही सिक्के प्रतापगढ़, गजशाही सिक्के बीकानेर, तमंचाशाही सिक्के धौलपुर, पदमशाही सिक्के सलूम्बर, मानकशाही सिक्के करौली, मदनशाही, गुमानशाही और हाली सिक्के कोट्टा, डब्बूशाही सिरोही, ग्यार संध्या सिक्के शाहपुरा के प्रसिद्ध सिक्के थे। अब बात करते हैं हम राजपूत वंश की। राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से होना चंद्रवर्दई के पृथ्वीराज रासों में बताया गया है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान अग्निकुंड से सबसे बाद में उत्पन्न योद्धा थे। का उत्पत्ति पृथ्वीराज रासों में वशिष्ठ के अग्निकुंड से होना बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ, कुक, ये तीनों अंग्रेज और ईश्वरी प्रसाद ने शक, कुषाण, हुण और सीतियन के संतान माना है। यह राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। D.R. भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा दोनों ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है। कनिंघम ने ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूचे जाति की संतान माना है। C.V. वेद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्राचीन क्षत्रियों वैदिक आर्यों की संतान माना है। नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य, दशरथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत, सीकर के हर्षनाथ की प्रशस्ति में राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी बताया गया है। विशुद्धानंद पाठक ने विभिन्न जातियों का मिश्रण बताया है। अब बात करेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। प्रतिहारों की तुलना मौर्य, गुप्त व मुगल शासकों से की जाती है। प्रतिहारों का गुरु रोहिलादी था। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार
गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी सदी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करडाहा शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। पुरातन प्रबंध संग्रह हरिवंश पुराण, भोज प्रतिहार की ग्वालियर प्रशस्ति व उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवल्य माला से गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहारों का था। गुर्जर प्रतिहारों का आद्य स्थान मारवाड़ था। ये अपने आप को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। अरब यात्री गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज लिखता है। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर, गुर्जर का अपभ्रंश कहता है। प्रतिहारों को ईरानी मूल का कैनेडी ने बताया था। कनिघम प्रतिहारों को सको और यूचियो की संतान बताता है। होणों की संतान बताने वाले इतिहासकार स्मिथ, ब्यूलर और हर्नेल थे। गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर के संतान डी.आर. भंडारकर बताते हैं। बी.एन. पुरी गुर्जरों को विदेशी नहीं मानते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने वर्णन में 72 देशों का उल्लेख किया। उसने गुर्जरों को कुचेलो और उनकी राजधानी का नाम पिलो मोलो या भिलामाला भीनमाल बताया है। वी.ए. स्मिथ स्टेनफोनो प्रतिहारों को श्रीमाल भीनमाल का मानते हैं। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार व विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है। हरिवंश पुराण ये जैन ग्रंथ प्रतिहार नरेश वत्सराज को अंतिभूभृत अवंती का राजा बताता है। जोधपुर और घटियाला शिलालेख प्रतिहार शासकों का मूल निवास स्थान गुजरात, जो जोधपुर पाले का मध्यवर्ती क्षेत्र है, का बताते हैं। अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र गुर्जर प्रतिहारों को उज्जैन अथवा अवंती का शासक मानता है। मोहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाएं बताई है। गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का केंद्र अवंती अथवा उज्जैन था। अब बात करते हैं मंडोर, जोधपुर और भंडोज के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन शाखा थी। जोधपुर का शिलालेख 836 ईस्वी का तथा घटियाला शिलालेख से मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। हरिश्चंद्र मंडोर के प्रतिहारों का संस्थापक था। इसकी सतरानी पत्नी भद्रस से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। घटियाले के शिलालेख ककुक ने उत्कीर्ण करवाए। बिलमलकाचार्य ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की। बस दोस्तों, आज की क्लास यही तक थी।